सामूहिक विवाह फर्जीवाड़े ने प्रशासन को चौंकाया। सरकारी अनुदान पाने के लिए रचा था प्लान। भाई और बहन के बीच करवा दिए गए फेरे। पता चलने पर वापस लिए गए अनुदान के पैसे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आपने कई तरह के फर्जीवाड़े सुने और देखे भी होंगे, लेकिन आज की स्पेशल स्टोरी में जिस फर्जीवाड़े की चर्चा होगी वो सामूहिक विवाह से जुड़ा है, जहां सामूहिक विवाह में दी जाने वाली अनुदान राशि पाने के लिए भाई और बहन के बीच फेरे करवा दिए गए। मामला चौंकाने वाला है और सामूहिक विवाह योजना से सीधे जुड़े अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। यूपी से अक्सर सामूहिक विवाह फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती रहती हैं और इसी को गति देते हुए यूपी के महाराजगंज जिले से एक और फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है, जहां सामूहिक विवाह के दौरान भाई बहन के बीच ही शादी करवा दी गई। सरकार की ओर से शादी के बाद मिलने वाली राशि और गृहस्थी के सामान के लालच में बिचौलियों ने भाई और बहन के बीच ही फेरे करवा दिए। इसकी जानकारी होने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस मामले की जानकारी सामने आने पर क्षेत्र विकास अधिकारी वीडियो ने विवाह में दिया गया गृहस्थी का सामान वापस मंगवा लिया। साथ ही अनुदान के रूप में दी जाने वाली 35,000 रुपए की राशि के भुगतान पर भी रोक लगाने की सिफारिश की। बता दें कि बीते 5 मार्च को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लक्ष्मीपुर ब्लॉक में 38 जोड़ों की शादी हुई थी। इसमें लक्ष्मीपुर क्षेत्र के एक गांव की युवती का भी रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। बताया जा रहा है कि युवती की शादी 1 साल पहले ही हो चुकी है और उसका पति कमाने के लिए घर से बाहर रहता है। इसके बाद भी बिचौलियों ने युवती को शादी के लिए फिर से तैयार कर लिया, लेकिन शादी के लिए जिस लड़के का चुनाव किया गया था वो नहीं आया। इसके बाद बिचौलियों ने अनुदान राशि में मिलने वाले कमीशन के लिए युवती और उसके भाई के बीच ही फेरे करवा दिए। बीडीओ ने गृहस्थी का सामान वापस मंगवाया। लक्ष्मीपुर के बीडीओ अमित मिश्रा ने बताया कि बीते 5 मार्च को हुए सामूहिक विवाह समारोह में एक युवती की फर्जी तरीके से उसके भाई के साथ फेरे कराने का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच के बाद योजना के तहत दिया गया सारा सामान वापस मंगवा लिया गया। साथ ही अनुदान को रोकने की सिफारिश की गई। इस मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने इस मामले में क्या बताया? वहीं डीएम अनुनय झा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह में भाई बहन के बीच 7 फेरे को लेकर अभी भी कोई शिकायत नहीं आई है। मामले की जांच कराई जाएगी, रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। झांसी में भी हुआ था फर्जीवाड़ा। इससे पहले झांसी में आयोजित हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में भी फर्जीवाड़ा सामने आया था। बुंदेलखंड महाविद्यालय में हुए सामूहिक विवाह में 96 जोड़ों ने शादी की थी। हालांकि यहाँ किसी दुल्हन ने खुद से ही मांग भर ली तो कई जोड़ों ने 7 फेरे ही नहीं लिए थे। बलिया में भी हुआ था फर्जीवाड़ा। झांसी से पहले बलिया में भी सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया था। यहाँ 25 जनवरी को 537 जोड़ों की शादी कराई गई थी, लेकिन इसमें दर्जनों जोड़े नकली निकले थे। किसी की पहले से शादी हो चुकी थी तो कोई पैसे देकर लाया गया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कई दुल्हन खुद को ही वरमाला डालती हुई दिखाई दी। इस मामले में डीएम के निर्देश पर केस दर्ज कर 15 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह फर्जीवाड़े मामले में पुलिस 240 से अधिक अपात्रों का बयान दर्ज कर चुकी है, जबकि कई लोग जेल भी भेजे जा चुके हैं। बिचौलियों को पूछताछ की जा रही है, अदालत से अनुमति लेने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही इस मामले में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की भूमिका की भी जांच चल रही है। पूरे प्रकरण की जांच कर रहे सीडीओ ओजस्वी राज की ओर से अभी तक अंतिम रिपोर्ट डीएम को नहीं सौंपी जा सकी है। एसपी देवरजन वर्मा ने बताया कि आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए 5 प्रभारी निरीक्षकों को लगाया गया है। जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ करने की नियमानुसार प्रक्रिया की जा रही है। हाल ही में बेलथा रोड तहसील क्षेत्र के हल्दीरामपुर स्थित इंटर कॉलेज में भी 17 जनवरी को सियर, नवानगर, पंदाह, नगरा, रसड़ा, गढ़वार ब्लॉक के 662 जोड़ों की शादी कराई गई थी, जबकि 25 जनवरी को मनियर में 568 जोड़ों ने 7 फेरे लिए थे। मरिया इंटर कॉलेज में आयोजन के दिन ही इंटरनेट मीडिया पर
वीडियो प्रसारित होने के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और सीडीओ ओजस्वी राज ने अधिकारियों की टीम जांच के लिए लगा दी थी। जांच में 250 से अधिक मिले अपात्रों से उपहार के सामान वापस करा लिए गए, जबकि सहायक विकास समाज कल्याण विभाग सुनील कुमार, भानु प्रताप और विभाग के पटल सहायक रविंद्र गुप्ता के खिलाफ मनियर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मनियर पुलिस ने पहले ही दिन तीनों कर्मियों सहित 13 बिचौलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके पश्चात फर्जीवाड़ा में शामिल ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया था। जांच में पुलिस ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वरिष्ठ सहायक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वापस कराए जा रहे उपहार। बेलथरा रोड में आयोजित सामूहिक विवाह में बड़ी संख्या में फर्जी दूल्हे और दुल्हन मिले, जिसके बाद दोषियों से उपहार के सामान वापस कराए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक दोषी लोगों पर जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है और अधिकारी मामले में कार्रवाई करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि सिर्फ झांसी और बलिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया था, जिसको लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसमें 2 और भी महिलाएं आरोपी साबित हुई थी। बता दें कि यूपी में गरीब कन्याओं की शादी का बीड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या विवाह योजना के तहत उठाया है। इसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। साथ ही विवाह के बाद नव दंपति को कुछ सरकारी सुविधा और धन भी प्रदान किया जाता है, लेकिन इस धन राशि को अधिकारी और दलाल मिलकर खाने की कोशिश करते हैं, जिसका खुलासा पंडित गजेंद्र पाल शर्मा की शिकायत के बाद हुई थी। इस मामले में गाजियाबाद के श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पहले से शादीशुदा लोगों का फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर अनुदान में मिलने वाले रुपए को अनुचित रूप से प्राप्त करने के मामले में सिहानी गेट थाने में 6 मामले दर्ज कराए थे, जिसके बाद अनुज और राजेंद्र नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गाजियाबाद में हुई 3500 शादियां। शिकायतकर्ता गजेंद्र पाल शर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत गाजियाबाद में 3500 शादियां हुई थी। इसमें सबसे बड़ी धांधली गाजियाबाद में हुई थी। अगर 3500 शादियों की जांच हो जाए तो उसमें केवल 40 से 50 शादी ही मान्य मिलेगी। इसकी शिकायत उन्होंने गाजियाबाद के जिला अधिकारी से की थी, लेकिन गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने साक्ष्य लाकर देने की बात कही थी। 171 शादियां पाई गई फर्जी। फिर इसकी शिकायत लखनऊ में की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने 175 लोगों के साक्ष्य दिए हैं, जिसमें से 171 शादियां फर्जी पाई गई है। हापुड़ के 4 ब्लॉक में 835 शादियां हुई थी, जबकि गाजियाबाद में 3500 शादियां हुई थी। जब उन्होंने खुद घर घर जाकर लाभार्थियों से बात की तो बताया गया कि उनके यहाँ 2 बेटियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ था, जबकि कागजों में दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। 200 करोड़ रुपए का हुआ था घोटाला। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कन्या विवाह योजना में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने जब खुद जांच की तो कई जगह ऐसे मामले भी सामने आए जहां घर की बहू को पुत्री बनाकर शादी के मंडप में बिठाया गया। इसके अलावा बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जो सामूहिक विवाह स्थल पर पहुंचे भी नहीं और उनकी शादी कागजों में करा दी गई। हैरानी की बात यह है कि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन चाहते हुए भी पूरी तरह से इस फर्जीवाड़े पर नकेल नहीं कस पा रही है। उसका मुख्य कारण है सरकारी कर्मचारियों का इन फर्जीवाड़ों में शामिल होना। आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।